14 साल की मासूम अरुषि की हत्या और उसके साथ ही कई सवालों का कत्ल। क्या यह मर्डर एक पारिवारिक राज है या फिर इस गुत्थी में छुपा है कोई और खौफनाक सच? हर सुराग की कड़ी जोड़ने पर भी सच आज तक क्यों नहीं सामने आया? चलिए इस अनसुलझे रहस्य की गहराइयों में डूबते हैं, जहां हर जवाब से ज्यादा खतरनाक हैं सवाल। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद है जो रोमांच से भरी हुई हैं, डी स्विंग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए दो ऐसी कहानियां लाते हैं। वापस आते हैं आज की कहानी पे। 16 मई 2008, नोएडा, उत्तर प्रदेश। सुबह का समय था। मकान नंबर L33 की मेड़ भारती रोज की तरह घर के काम के लिए पहुंची। उसने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई, मैडम, दरवाज़ा खोलिए। अरुषि बिटिया, अंदर हो क्या? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। भारती ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। परेशान होकर उसने दरवाजे का हैंडल घुमाने की कोशिश की, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद भारती ने पड़ोसियों को आवाज़ दी। उसी दरवाजे के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। भारती ने पड़ोसियों को आवाज दी और बताया कि दरवाजा अंदर से बंद है और कोई जवाब नहीं दे रहा। थोड़ी देर बाद घर के अंदर से अरुषि के पिता डॉक्टर राजेश तलवार ने दरवाजा खोला। भारती ने अंदर कदम रखा और देखा कि सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह अरुषि के कमरे की ओर बढ़ी, एक भयावह दृश्य ने उसे रोक दिया। अरुषि का शव उसके बिस्तर पर पड़ा था और उसके गले पर गहरे कट के निशान थे। कमरे में खून के धब्बे बिखरे हुए थे। ये दृश्य देखकर भारतीय स्तब्ध रह गई और चीखते हुए बाहर भागी। डॉ राजेश और नुपुर तलवार जब अपनी बेटी अरुषि का शव देख रहे थे तो उनकी दुनिया मानो थम गई। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक 14 साल की मासूम बेटी जिसके गले पर गहरे कट के निशान और बिस्तर पर खून के धब्बे थे। दोनों सदमे और शोक में थे, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ये दृश्य हर माता पिता के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। पुलिस ने जब मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की तो उनकी लापरवाही ने इस मामले को और उलझा दिया। घटनास्थल पर जांच में सावधानी बरतने के बजाय पुलिस ने पूरे घर को आम लोगों के लिए खोल दिया। दर्जनों लोग घर में घूमते रहे, जिससे सबूत नष्ट हो गए। यहां तक कि घटनास्थल पर मौजूद महत्वपूर्ण सुराग भी नजरअंदाज कर दिए गए। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्होंने यह मान लिया कि अरुषि की हत्या उसके माता पिता ने की हो सकती है। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण थे जिनकी वजह से पुलिस का शक तलवार दंपत्ति पर गया। अरुषि की हत्या रात के समय हुई थी और जब पुलिस ने जांच की तो पाया कि अरुषि का कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। रात के वक्त उस कमरे में कोई बाहर का व्यक्ति घुसने का कोई रास्ता नहीं था और दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो पुलिस ने सोचा कि इसे सिर्फ घर के लोग ही बंद कर सकते थे। इसके अलावा पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि अरुषि और उसके माता पिता के बीच कुछ दिनों से तनाव था। अरुषि को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपने दोस्त से बातें करने का शौक था और यह उसकी मां नुपुर तलवार को पसंद नहीं आता था। पुलिस ने यह माना कि शायद इस गुस्से की वजह से माता पिता ने अपनी बेटी को मार डाला। जब पुलिस ने जांच की तो यह भी सामने आया कि हेमराज, जो घर में काम करने वाला एक नौकर था, उसकी भी हत्या उसी रात की गई थी और उसका शव घर की छत पर मिला। पुलिस को लगा कि यह सब एक बड़े पारिवारिक विवाद का हिस्सा हो सकता है, जिसमें एक ही रात में दो लोगों की हत्या हुई हो। पुलिस को इस दौरान कोई बाहरी व्यक्ति का ठोस सुराग नहीं मिला जिससे यह लगता कि हत्या घर के अंदर से ही हुई थी। यही कारण था कि पुलिस ने तलवार दंपत्ति को मुख्य आरोपी मान लिया। हालांकि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था और उनकी जांच में कई कमजोरियां थीं, लेकिन ये सब पुलिस के मन में शक पैदा करने के लिए काफी था। अगले दिन एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। घर की छत पर हेमराज का शव मिला, जो इस मामले को और रहस्यमय बना गया। हेमराज घर में काम करने वाला एक नौकर था जो तलवार परिवार के साथ कई सालों से काम कर रहा था। वह घर के अन्य कर्मचारियों की तरह ही एक भरोसेमंद व्यक्ति था, लेकिन उसकी भूमिका इस मामले में और भी रहस्यमय हो गई। जब पुलिस ने अरुषि की हत्या की जांच शुरू की तो पहले हेमराज का कुछ पता नहीं चला। वह रात के समय गायब हो गया था और पुलिस को लगा कि वह इस हत्याकांड में किसी तरह शामिल हो सकता है। पुलिस ने उसे ढूंढने की कोशिश की और पूरे इलाके में उसकी तलाश शुरू कर दी। अगली सुबह
पुलिस को घर की छत पर हेमराज का शव मिला। उसका शव बुरी हालत में पड़ा हुआ था और उसकी हत्या भी हुई थी। अब यह सवाल उठने लगा कि हेमराज की हत्या क्यों की गई। क्या वह कुछ जानता था जिससे उसे मुंह बंद करने के लिए मार डाला गया? हेमराज की मौत ने इस पूरे केस को और भी जटिल बना दिया। अब पुलिस को दो हत्याओं की जांच करनी थी और यह और भी स्पष्ट हो गया कि यह मामला सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा रहस्य था। हेमराज की बॉडी के पास ही दीवार पर एक हाथ का खून से बना निशान दिखाई दिया। यह निशान घटना के वक्त किसी ने छोड़ा था, जो इस मर्डर मिस्ट्री की गहरी गुत्थी खोल सकता था। लेकिन पुलिस की लापरवाही यहां भी सामने आई। उन्होंने इस सुराग को संरक्षित करने की कोई कोशिश नहीं की। अगले दिन हुई बारिश में यह खून का निशान धुल गया और एक महत्वपूर्ण सुराग हमेशा के लिए खो गया। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही पूरे केस को उलझा सकती है। अगर इस निशान को समय रहते संभाल लिया जाता तो शायद आज इस केस का सच सामने होता। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू तो की, लेकिन उनकी लापरवाही और कमजोर कार्यशैली ने इसे और उलझा दिया। घटनास्थल पर मौजूद सबूतों को सही तरीके से संरक्षित नहीं किया गया, जिससे जांच प्रभावित हुई। पुलिस बार बार अपने बयान बदलती रही और हत्या की वजह से लेकर आरोपियों तक हर पहलू पर उनके दावे कमजोर लग रहे थे। जांच में बार बार हो रही गलतियों और जनता के बढ़ते दबाव के कारण इस मामले को उत्तर प्रदेश पुलिस से छीनकर सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने जब मामले की जांच शुरू की तो उन्होंने सभी पहलुओं को नए सिरे से खंगाला। उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, गवाहों के बयान और घटनास्थल की स्थिति पर ध्यान दिया। हालांकि सीबीआई की जांच ने कई नई बातें उजागर कीं, लेकिन सच तक पहुंचने का उनका सफर भी उतना ही मुश्किल साबित हुआ। ये केस धीरे धीरे एक ऐसी मिस्ट्री बन गया जिसका जवाब ढूंढना नामुमकिन सा लगने लगा। उन्होंने घर की छत, अरुषि के कमरे और अन्य संभावित जगहों पर फिर से जांच की। जांच के दौरान सीबीआई ने यह पाया कि हेमराज की हत्या अरुषि की हत्या से पहले हुई थी और उसके बाद किसी ने अरुषि को मारा। इस खुलासे ने सबको चौंका दिया, क्योंकि पहले यह माना जा रहा था कि दोनों हत्याएं एक ही समय में हुईं। सीबीआई ने यह भी पाया कि हेमराज का शव छत पर कुछ समय बाद रखा गया था, ताकि वह भी हत्या के आरोपी के रूप में शामिल हो सके। सीबीआई ने तलवार परिवार के पास मौजूद सभी सबूतों और गवाहों के बयान पर भी ध्यान दिया। इसके बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में केवल तलवार दंपत्ति ही शामिल नहीं हो सकते थे। अगर न तो हेमराज और न ही तलवार दंपत्ति इस हत्या में शामिल थे, तो फिर कौन हो सकता था? ये सवाल इस केस को और भी पेचीदा बना देता है। पुलिस और सीबीआई ने कई कोणों से मामले की जांच की और यह साबित करने की कोशिश की कि हेमराज की हत्या और अरुषि की हत्या में कोई बाहरी व्यक्ति शामिल था। सीबीआई ने यह संभावना भी जांची कि हत्या के पीछे घर के अन्य लोग, जैसे हेमराज के दोस्त, हो सकते थे। हेमराज के कुछ दोस्त जो आसपास रहते थे, वे अक्सर घर आते थे और कथित तौर पर शराब पीने के लिए एक साथ मिलते थे। पुलिस को शक था कि हो सकता है शराब पीने के दौरान किसी विवाद की वजह से हेमराज और अरुषि की हत्या हुई हो। इस संदर्भ में पुलिस ने हेमराज के दोस्तों के खिलाफ नार्को टेस्ट का सहारा लिया। नार्को टेस्ट एक तरह का सच्चाई जानने वाला परीक्षण होता है, जिसमें आरोपी को एक विशेष दवा दी जाती है, जिससे वह सच बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। पुलिस ने यह टेस्ट उन दोस्तों पर किया ताकि यह जाना जा सके कि वे हत्या में शामिल थे या नहीं। हालांकि नार्को टेस्ट के परिणाम भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थे और न ही इससे किसी निर्णायक सबूत का पता चला। इसके बाद पुलिस और सीबीआई ने इस ओर भी जांच की कि क्या हेमराज के दोस्तों का किसी बाहरी शख्स के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम देना मुमकिन था। कुछ गवाहों ने यह दावा किया कि हेमराज के दोस्त और कुछ अन्य लोग उसकी हत्या के बाद घर में आकर अरुषि की हत्या को अपने आप में छिपाने की कोशिश कर सकते थे, ताकि खुद को दोषी न ठहराया जाए। जब अदालत ने तलवार दंपत्ति को अरुषि और हेमराज की हत्या के लिए दोषी ठहराया तो यह एक बड़ी घटना थी। अदालत ने उन पर हत्या का आरोप लगाया और उन्हें सजा सुनाई। इस फैसले के बाद तलवार दंपत्ति को जेल भेज दिया गया। हालांकि यह मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। तलवार दंपत्ति ने इस फैसले को चुनौती दी और मामले को उच्च न्यायालय में अपील किया।
अदालत के फैसले के बाद तलवार दंपत्ति ने यह आरोप लगाया कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है और पुलिस ने इस मामले में कई महत्वपूर्ण सबूतों को नज़रअंदाज किया था। उनका कहना था कि पुलिस ने केवल दबाव के तहत उन्हें दोषी ठहराया और असली हत्यारे का पता नहीं चला। तलवार दंपत्ति की अपील के बाद उच्च न्यायालय ने उनकी सजा को रद्द कर दिया और उन्हें रिहा कर दिया। तलवार दंपत्ति की रिहाई के बाद इस केस में अब तक किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। असली हत्यारे का आज तक पता नहीं चला। इस मामले में पुलिस और सीबीआई की कई खामियों के बावजूद ये केस खुला पड़ा है। अब हेमराज के दोस्त और जिन पर पुलिस ने नार्को टेस्ट किया था, उनका क्या हुआ? वे सभी इस मामले से बाहर हो चुके हैं और उनकी जीवन की राह अलग अलग हो चुकी है। कुछ ने इस मामले में गवाही दी थी, लेकिन अंततः हेमराज के दोस्तों पर भी कोई ठोस आरोप नहीं लगे और उनका नाम इस हत्या के मामले में मिटा दिया गया। हालांकि अरुषि और हेमराज की हत्या का सच आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। तलवार दंपत्ति अब अपने जीवन को सामान्य रूप से जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस केस ने उनके जीवन को हमेशा के लिए प्रभावित किया है। इस मामले में न तो पुलिस, न ही सीबीआई और न ही अदालत कोई सटीक निष्कर्ष तक पहुंच पाई और न ही किसी पर ठोस आरोप साबित हो पाए। आज भी यह मामला एक गहरे रहस्य की तरह बना हुआ है और सवाल उठते हैं कि क्या कभी इसका असली हल निकलेगा। न तो पुलिस, न ही सीबीआई और न ही अदालत कोई ठोस निष्कर्ष तक पहुंच पाई है। तलवार दंपत्ति की रिहाई और इस पूरे केस के खुलते हुए पहलुओं ने इस कांड को एक अनसुलझी गुत्थी बना दिया है। असली हत्यारे का पता आज भी नहीं चल पाया और इस मामले के रहस्य को लेकर सवाल उठते रहेंगे। अगर आपको इस केस की कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप ऐसे और भी रहस्यमय और दिलचस्प मामलों को जान सकें।